मणिपुर हिंसा को लेकर सड़क से सदन तक संग्राम बदस्तूर जारी है। जहां एक तरफ पूरा विपक्ष केंद्र सरकार को मणिपुर मामले पर आड़े हाथ ले रहा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी पूरी तरह से केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। जहां पहले राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सदन में मणिपुर का मुद्दा उठाने के कारण पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया, तो वहीं अब मणिपुर को लेकर आम आदमी पार्टी ने देशव्यापी प्रदर्शन का भी ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर देश भर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने भी ट्वीट कर लोगों से मणिपुर के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचने की अपील की है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आम आदमी पार्टी के इस प्रदर्शन का अब आने वाले समय में क्या असर होगा, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मणिपुर का बवाल, सरकार से सवाल। मणिपुर हिंसा को लेकर सदन से सड़क तक संग्राम। आम आदमी पार्टी का मणिपुर के समर्थन में प्रदर्शन। जंतर मंतर पर लोगों से भारी संख्या में आने की अपील। मणिपुर में हो रही हिंसा का नजारा अब इतना भयंकर हो चला है कि देश के हर कोने में इसकी चर्चा हो रही है, फिर चाहे वो संसद के अंदर हो या फिर संसद के बाहर। बता दें कि बीती रात मणिपुर हिंसा की रोकथाम में विपक्षी नेता और सरकार के बीच बड़ी बहस छिड़ गई और ये बहस इतनी बढ़ गई कि संसद के तीसरे दिन के कार्य को भी स्थगित करना पड़ा। सोमवार यानी 24 की रात विपक्षी महागठबंधन इंडिया के नेता संसद के बाहर रात भर विरोध दर्ज करते रहे, जिसमें मणिपुर मुद्दे को लेकर संजय सिंह का नाम काफी उभर कर आ रहा था। संसद के परिसर में हूँ और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने हम लोग का धरना जारी है। आज आपको पता होगा कि मुझे पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया और सस्पेंड करने की वजह सिर्फ इतनी थी कि मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप मणिपुर की हिंसा पर आकर जवाब दीजिए, और इस मांग को लेकर 3 दिनों से हम लोग 267 का नोटिस दे रहे थे। आज 27 लोगों ने 267 का नोटिस दिया था। सरकार से हमारी मांग थी कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की हिंसा पर जवाब दें। मणिपुर की जो तस्वीरें आई, जो वीडियो आए पिछले दिनों, वो हृदय विदारक, मन को विचलित करने वाले। अगर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा तो उसको रात में नींद नहीं आएगी। संसद के बाहर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने इंडिया की एकजुटता मणिपुर हिंसा को लेकर विरोध करने में नजर आ रही है। इतनी ही नहीं, ये प्रदर्शन अभी भी जारी है। बता दें कि ये प्रदर्शन सोमवार रात 11 बजे शुरू हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया है, जिसको लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन और सभापति जगदीप धनखड़ दोनों के बीच तीखी नोकझोंक दिखी। बता दें कि विपक्ष पर बार बार प्रधानमंत्री से मणिपुर को लेकर बयान जारी करने की मांग कर रहे थे। मणिपुर हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रही है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी एक बड़ा प्रोटेस्ट कर रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल हुए। आम आदमी पार्टी मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को कहा कि सरकार मणिपुर में बढ़ती हिंसा और महिलाओं से बर्बरता के खिलाफ आम आदमी पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेगी। मणिपुर में भड़की सांप्रदायिक हिंसा पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से जारी है, जिसका सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं हो रही हैं। हाल ही में मणिपुर से महिलाओं के बलात्कार, उन्हें नग्न घुमाए जाने जैसी शर्मनाक वारदात सामने आई थी, जिसने देश को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद देश भर से जलते मणिपुर को बचाने की आवाज उठ रही है, तो वहीं संसद में भी विपक्षी दल इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं। इस बीच मणिपुर हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी देश भर में प्रदर्शन कर रही है। तो सड़क से लेकर सदन तक लगातार जो हंगामे की तस्वीर है वो सामने आ रही है, क्योंकि आपको बता दें कि मणिपुर का मसला, मणिपुर का मामला लगातार सड़क से लेकर सदन तक तमाम जो पार्टी है वो उठाती हुई नजर आ पा रही है।
और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। वासुदेव माना जी स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। सर, बहुत स्वागत करती हूँ जनतंत्र टीवी पर आपका। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मीनाक्षी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैम, आपका भी बहुत स्वागत जनतंत्र टीवी पर। और शुरुआत मीनाक्षी जी मैं आपसे करना चाहूंगी, आखिर कौन जिम्मेदार है, क्यों चर्चा नहीं हो पा रही? क्योंकि एक तरफ सत्ता पक्ष लगातार ये कहती हुई नजर आती है कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष आए और चर्चा करे, और सीधे तौर पर जिम्मेदार आप लोगों को ठहराया जा रहा है कि जैसे ही कार्यवाही शुरू होती है तुरंत हंगामा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कार्यवाही को स्थगित करना बेहद जरूरी हो जाता है। पता है कि 78 दिन हो गए हैं और मणिपुर में केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। और आपका एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मेरी आवाज थोड़ा सा हो रही है। हेलो मैम, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, मेरे को आप तक आवाज पहुंच रही है जी, अपनी बात रखिए। मैं कह रही हूँ कि जो बीजेपी की जो सरकार है वो पूरी तरह जिम्मेदार है, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है। और वहाँ के जो सीएम है वो बहुत बेशर्मी से अब तक अपनी कुर्सी पे बने हुए हैं। अभी तक उनका इस्तीफा तक नहीं मांगा गया है। और रही बात इसकी पर चर्चा की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कि आज अगर ये स्थिति है मणिपुर की, तो उसके पूरी तरीके से जिम्मेदार मणिपुर की जो बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बैठी बीजेपी की केंद्र सरकार है, क्योंकि वो इस स्थिति को संभालने में बिल्कुल विफल रहे हैं और उनकी जवाबदेही बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं बताना चाहूंगी कि जो संसद के अंदर चर्चा की बात चल रही है, आज उनकी हिम्मत और नियत दोनों ही नहीं है संसद में इसकी चर्चा करने की, क्योंकि वो जानते हैं कि वो खुद इसके जिम्मेदार है, उनके पास कोई जवाबदेही नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी जो चुनावी इतने लंबे लंबे भाषण देते हैं, जो विपक्ष को खूब गालियां देते हैं, विपक्ष पे खूब आरोप लगाते हैं, लेकिन जब मणिपुर की बात आती है तो वो अपने जवाबों से भाग जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सबके सामने आकर, देश की जनता के आगे, संसद के सदन के पटल पर आकर चर्चा करें और अपना वक्तव्य रखें कि कौन जिम्मेदार है इस भयानक घटना का। ठीक है, पूरे देश को शर्मसार कर रहा है। ठीक है। स्टूडियो से वासुदेव माना जी भी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सर, सीधे तौर पर बीजेपी जिम्मेदार है, सड़क से लेकर सदन तक अगर हंगामे की तस्वीर आ रही है तो उसकी सीधे जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी। देखिए, मैं मोदी जी का भाषा का दोहराना चाहता हूँ कि जिस तरह से विपक्ष दिशाहीन और दशाहीन हो चुका है, ये भ्रमित हो चुका है, भारी भरकम भ्रम का शिकार बन चुके हैं, और सामने चुनावी 2024 के जिस तरह से इनको दिखाई दे रहा है ग्राउंड में, जिस तरह से पब्लिक जिस तरह से अपना मन बना चुके हैं, ये उस वजह से भी भ्रमित हो चुके हैं। रही बात, अभी मीनाक्षी जी बड़ा सभ्य तरीके से बोला। मीनाक्षी जी, आप भी एक औरत हैं, एक लेडीज़ कैटेगरी में आते हैं। कोई भी लेडीज़ के साथ अगर इस तरह की हरकत होता है, इस तरह की घिनौना हरकत होता है, हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और चाहते हैं कि वहाँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जिस तरह से पब्लिक का पैसा संसद में लगता है, क्या संसद के कार्रवाई को हर एक पब्लिक को जानने का, अब आपको बीच में नहीं टोका था, ये आम आदमी पार्टी का स्तर है, भद्रता का निम्नतम स्तर है। जिस तरह से मैडम सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं टोका नहीं किया था। एक सेकंड वासुदेव माना जी, मीनाक्षी शर्मा जी आपने अपनी बात रखी, और ऐसे में जब वासुदेव माना जी को अपनी बात रखनी थी, आपके तमाम सवाल जिनका जवाब जाना बेहद जरूरी हो जाता है, उन्होंने सिर्फ हाथ उठा दिया था। मैम, ठीक है, मैम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है, लेकिन अगर आप लोग सवाल उठा रहे हैं तो उन सवालों के जवाब भी तो बेहद जरूरी है ना जानने। तो बीजेपी का पक्ष भी सुन लीजिए। जिस तरह से संसद को चलने में एक जो सत्ता पक्ष है, सत्ताधारी दल का जितना भूमिका होता है, उतना विपक्ष का भी भूमिका होता है। विपक्ष ने पहले मांग किया कि इस पे चर्चा हो। हमने पहले दिन से कहा है कि इसमें चर्चा होना बहुत जरूरी है, कि प्रधानमंत्री जी खुद आके ये बोले थे कि कहीं पे भी हिंसा हो, एक महिला पे, जो हमारे सनातन संस्कृति का महिला को मानते हैं, हम देवी दुर्गा के रूप में पूजते हैं, नारी को नारायणी के रूप में देखते हैं, और वहीं कहीं पे भी हिंसा हो उसके कड़ी निंदा करते हैं और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपने क्या किया? आपने जाके ममता बनर्जी के सरकार में जब हुआ है, मेल मिलाप करने पहुंच गए। जब राजस्थान में होता है, आप मेल मिलाप करने पहुंच जाते हैं, बैठ के चुपम चुप्पी खेलते हैं। ठीक है वासुदेव माना जी, वो उनका मसला है। देखिए, क्योंकि सिर्फ मणिपुर ही नहीं, देखिए पश्चिम बंगाल, राजस्थान और तमाम ऐसे राज्य सब जगह में क्या ये मांग करेंगे कि इंडिया से बाहर हो जाए? ममता बनर्जी का इस्तीफा की मांग करेंगे? लेकिन फिर सवाल यहाँ पर ये, आप ये जवाब दीजिए कि जिम्मेदार कौन है? सीधे तौर पर आप लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि अगर सदन में कार्यवाही नहीं हो पाती है।
संसद में हम जवाबदेही करने के लिए तैयार है और इस पे डिबेट, खुली डिबेट होना चाहिए। और देखिए आप इस तरह से बहस, वो उसको खुलेआम गुंडा की तरह, जिस तरह से आप गुंडा को पाल के रखते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं, दिल्ली में खुलेआम गुंडा चोरों को पार्टी बन गया है। आओ और पियो पार्टी खुले गुंडे और चोरों की पार्टी बन चुकी है। उन संसद में जाके वहां जनता के मंदिर को आप अपमानित करेंगे, ये किस तरह की व्यवहार है? आप एक लोकतंत्र के मंदिर के पहुंचे, इसका एक सिस्टम होता है। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि हम चर्चा करना चाहते हैं और मणिपुर का मसला बेहद संवेदनशील है। विपक्ष जाहिर तौर पर चर्चा करना चाहेगा क्योंकि हर किसी की नजर इस मुद्दे पर टिकी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों पर ये आरोप लगातार लगते हुए आए कि जब भी कार्यवाही यहाँ पर शुरू होती है तो आप लोग कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं ताकि लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो जाए। मतलब इनका मनसा इस घनघोर सच्चाई को जनता के सामने लाना नहीं है, ताकि जो भाजपा के नेतृत्व, एनडीए की गवर्नमेंट ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो बिल लाया जा रहा है उनको कहीं ना कहीं रुकावट डालने का, और इस देश के लिए जो विकास के लिए कामकाज किया जाए आने वाले समय में उसको लेकिन कहां हो रहे वासुदेव बनर्जी कामकाज, कहां कामकाज हो पा रहे हैं? सदन के पटल में तमाम प्रस्ताव रखने थे, क्या रख पा रहे हैं आप ये बताइए। हाँ, तो इनके लिए हम तो खुली चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी, चर्चा होती है गृह मंत्री या तो जी बातचीत दूर किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पा रही है, ऐसे तू मैं का दौर अगर यहाँ भी चलता रहेगा तो जाहिर तौर पर ये सदन में पता नहीं क्या हाल होता होगा। वो संसद है, ठीक है मीनाक्षी जी जवाब दीजिए, सीधे तौर पर आप लोगों पर ही आरोप लगा रहे हैं। मैं बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी, क्या वो आर्टिकल 267 नियम 267 के आधार पर चर्चा कराने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। और मैं आपको जब माननीय देखिए ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जब मणिपुर से जब महिलाएं मिलने आए प्रधानमंत्री जी से, ना गृह मंत्री ना महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी, कोई एक भी नेता बीजेपी का उनसे जंतर मंतर पे मिलने नहीं गया। वो रो रही थी, न्याय मांग रही थी, चिल्ला रही थी कि हमारा देश जल रहा, हमारा मणिपुर जल रहा है। खुद मैरी कॉम ने कहा कि प्रधानमंत्री जी बचा लो, मेरा मणिपुर जल रहा है। आवाज लगा रही थी वो महिलाएं, इनके कानों में जू तक नहीं रहेंगी। और जब सुप्रीम कोर्ट का इतना तगड़ा प्रेशर आया तब जाके प्रधानमंत्री जी सिर्फ निंदा करते हैं। 78 दिन लगे प्रधानमंत्री जी को सिर्फ निंदा करने में, कार्रवाई तो आप छोड़ दीजिए। और आज जब उनसे सवाल पूछे जा रहे तो सदन से सवालों से भाग रहे प्रधानमंत्री जी, जिम्मेदारियों से भाग रहे, सवालों से भाग रहे हुए ऐसे प्रधानमंत्री जी है। जब उन्हें चुनावी भाषण देने होते हैं तो बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण याद हो जाते हैं उन्हें, जब विपक्ष को गालियां देनी होती है तब उनको सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन आज जब मणिपुर की इतनी बड़ी गंभीर समस्या है, जब महिला गृह मंत्री जी जवाब देने के लिए रेडी थे। गृह मंत्री जी जिनका खुद का दायरा आता है वो जवाब देने के लिए रेडी था। आप कहां सो गए थे? और आप जो गुंडे जिस सांसद को पाल के रखते हैं, जिस तरह से गुंडे सांसद को पाल के रखते हैं, वो बाजार बना देते हैं, सांसद को, लोकतंत्र के मंदिर को बाजार बना देते हैं, सदन के अंदर खुले खड़ा बना देते हैं। सर आप हाँ का जवाब दीजिए। मीनाक्षी जी का सीधे तौर पर सवाल, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के अंदर मणिपुर मामले पर कुछ बोलेंगे या नहीं? प्रधानमंत्री बिल्कुल मीनाक्षी जी आपने सवाल पहुंचा दिया, अब जवाब सुनने की क्षमता रखिए मैम, बताइए। देखिए बात यह है, चाहे जवाब मोदी जी ने दिया हो, चाहे जवाब तो गवर्नमेंट की तरफ से जा रही है ना, कि मोदी जी बोल देंगे तो कोई दूसरा प्लेनेट से लाकर के जवाब नहीं देंगे। तो आप भी जवाब दे रहे हैं। मणिपुर का मसला कितना संवेदनशील है आप जानते हैं, तकरीबन 2-2.5 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, अभी तक कुछ भी यहाँ पर इस मामले पर किसी भी तरह से हल नहीं हुआ। और यहाँ तक अगर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर मणिपुर का मसले को अगर अभी नहीं सुलझाया तो नॉर्थ ईस्ट की जो मुश्किलें हैं वो बाकी राज्यों में भी इसकी आग फैल सकती है, तो मुश्किलें तो बढ़ जाएंगी पूरी तरह से। रितु जी मैं इस चीज का सम्मान करता हूं कि इस चीज ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, लेकिन रितु जी आप भी एक महिला होने के नाते ये तो जरूर कहेंगे कि कहीं पे भी इस तरह की घटनाएं हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उसके ऊपर कड़ी, ऐसे खड़ी निंदा से काम नहीं चलेंगे। उसके ऊपर बिल्कुल आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मतलब इनका संवेदना, मणिपुर मामले की इनका संवेदना मणिपुर मामले के तहत किसी भी तरह से पश्चिम बंगाल या राजस्थान के मामले को यहाँ पर बिल्कुल नीचे लेवल पर नहीं पहुंचाया जा सकता, उस पर भी कार्रवाई बेहद जरूरी हो जाती है। लेकिन ये भी तो नहीं है ना कि राजस्थान और पश्चिम बंगाल के मामले को उठा दें और मणिपुर के मामले पर आप लोग कुछ नहीं बोले, चुप्पी साधे रखें। नहीं, हम तो चुप्पी नहीं, गृह मंत्री जी ने खुद बयान है, पटल से बयान दिया है संसद से कि देखिए हम तो खुली चर्चा के लिए तैयार है। क्या आप लोग तैयार है? आप चर्चा करना ही नहीं देना चाहते हैं, आप तो जाके वहां पे गुंडेबाजी करेंगे, जाके कुर्सी फोड़ करेंगे, पेपर फोड़ करेंगे, जनता का पैसा लेके अपने जिस तरह से जनता का पैसा को जिस तरह से बर्बाद करने में तुले हुए हैं। क्या आपका मनसा सही है? नीति सही है? नियत सही है? नेता सही है? आपका सब में खोट है।
सब में खोट है। जिस खोट तरह से, आपके जिस अंदर मंशा को है। लेके, आपकी देखिए बहुत ही देखिए, बेशरम आप कोई सरकार पार्टी है, नहीं जिसको है, कोई ये एक फर्क नहीं पाप पड़ता है। महिलाओं और के ये प्रति आपने अत्याचारों सबूत, से। ये आपने सबूत पेश कर दिया संसद से जनता के सामने कि देखिए आप कोई पार्टी नहीं है, ये पाप है। आपका पैसा लेके हम यहाँ पे गुंडेबाजी करने आते हैं और संसद को कार्रवाई को रोकने के लिए हम पूरी प्रयास ठीक है करते हैं। मीनाक्षी जी, अगला सवाल मेरा आपसे, क्योंकि देखिए राज्यसभा में अध्यादेश को लेकर भी बिल पास होना था और ऐसे में लगातार अगर इसी तरह से हंगामा चलता रहा, मैम आप लोगों की भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। राज्यसभा में तो बिल ही नहीं आगे बढ़ पाएगा, या फिर जो भी अगर इसे रोकना है, इसके रोकने की कवायद तो यहीं पर खत्म हो रही है जैसे जैसे कार्रवाई स्थगित होती है। रितु जी, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि ये जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है वो इस मुद्दे पे चर्चा करना ही नहीं चाहती। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए इस पर सदन के अंदर लाना चाहती है, जबकि विपक्ष की मांग है कि नियम 267 के तहत इस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए, जो कि वो नहीं करवाना चाह रहे हैं। और संजय सिंह जी ने सभापति से सिर्फ यही कहा कि आप विपक्ष को इग्नोर मत कीजिए, ये मणिपुर का मुद्दा है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आप सोचिए कि एक ऐसे व्यक्ति, मतलब जो हमारा सैनिक है, कारगिल के लिए युद्ध लड़ा है, उसकी पत्नी को सरेआम नग्न करके उसको घुमाया जाता है, उसके साथ रेप किया जाता है और वो देखता रह जाता है, वो भी पूरी इसके सामने, पूरी जनता के सामने। आप सोचिए कितनी गंभीर मुद्दा। और ये एक मुद्दा नहीं है, ये तो वहां पर इंटरनेट बंद है रितु जी, न जाने ऐसी कितनी घटनाएं हो रही होंगी वहां पर, कितना दर्द होगा वहां के लोगों के अंदर, वहां की महिलाओं के अंदर, जो बाहर ही नहीं आ रहा है अभी तक। इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है। और संजय सिंह बड़े ही मुखर आवाज में सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष की भी सुनिए, मणिपुर की सुनिए, मणिपुर के लोगों की सुनिए, क्योंकि आज सबसे अहम मुद्दा अगर आज देश के अंदर है तो वो मणिपुर है। क्योंकि अगर मणिपुर के अंदर शांति नहीं हुई तो ये मैसेज पूरे देश के अंदर बहुत ही खराब जाएगा कि एक छोटे से मतलब जो राज्य है, बीजेपी ऐसे छोटे से राज्य के अंदर शांति स्थापित, क्या हम विदेशों की शांति स्थापित करने की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक छोटे से राज्य के में हम 78 दिनों में शांति स्थापित नहीं कर पाए। एक प्रधानमंत्री जी को समय नहीं मिला, 9 देश घूम आए, एक अपने देश के अंदर छोटे से राज्य के अंदर जाने की वो नहीं मिला, इतने बड़े मुद्दे पर 2 शब्द कहने को नहीं मिले, आए और निंदा करके चले गए। कार्यवाही कौन करेगा? और वो भी 78 दिन बाद, जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया कि अगर आप किससे नहीं संभल रहा है तो हम ले लेते हैं इस संज्ञान को, तब सिर्फ एक निंदा। वासुदेव माने जी जवाब दीजिए, नियम 267 के तहत क्या आप लोग यहाँ पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं? हम हर किसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन आप ये स्पष्ट भाषा में आम आदमी पार्टी को बताइए कि नियम 267 में बीजेपी पूरी तरह से तैयार है कि संसद नियम से चलता है। इनकी तरह जो टिकट ब्लैकमेलर हाँ, का तो सर पार्टी संसद नियम से चलता है, तो आप वो वहां बताइए पे ना जाके कि जिस तरह से वहां पे भी 267 आप के देखिए तहत आप चर्चा करने के लिए तैयार हैं या नहीं? रितु जी एक चीज क्लियर कर दूं, देखिए कुछ टिकट ब्लैकमेलर नेताओं की पार्टी जाके वहां पे भी सोचेंगे कि मैं यहां भी टिकट ब्लैकमेलिंग करके पैसा कमाने के लिए आया हूं, तो ये उनका गलत भावनाएं हैं, उनका वो लोकतंत्र की मंदिर है, वो नियम से चलता है, किसी टिकट ब्लैकमेलर का दुकान नहीं है वहां पे। या तो देखिए आपको मैंने डायरेक्टली नहीं बोला मैडम, सुन लीजिए संवेदनाएं भी पार्शियलिटी रखता है, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। संवेदनाएं भी पार्शियलिटी रखता है, ये पहली बार ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सागरेत है उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। संवेदनाएं जिस तरह से पार्शियलिटी लेते हुए दिख रहा है, ये सच्ची में आप अपने आप को महिला कहते हैं, आप अपने आप को महिला मानते हैं, आज भी महिला मानते हैं। अगर महिला मानते होते तो सम्मान करते, रीता गीता सीता देख के सम्मान नहीं करते, नहीं कोई नागालैंड को अलग से सम्मान करते। नागालैंड भी हमारे भारत का हिस्सा है, मणिपुर भी भारत का हिस्सा है, उसी तरह राजस्थान भी हिस्सा है, छत्तीसगढ़ भी हिस्सा है, बंगाल भी हिस्सा है। तो जिस तरह से आप बात उठा रहे हैं हर एक महिला के लिए, तो हर एक महिला के लिए उठाना चाहिए, ये पार्शियलिटी देख के नहीं। देखिए आप जिस तरह से पार्शियलिटी लेके बात उठा रहे हैं, कम से कम भारत की महिला समाज आपको थूकेगी, आपके पार्टी के ऊपर थूकेगी। जिस तरह से आप महिला होते हुए पार्शियलिटी दिखा रहे हैं कि एक महिला के लिए तो आप बात करते हैं, दूसरी महिला के लिए चुप्पी साध लेते हैं, दूसरी महिलाओं के लिए बोलते हैं कुछ नहीं बोलते हैं, और वहीं आप सामने लोग मेल मिलाप में लगे रहते हैं। ये किस तरह की पार्शियलिटी है? और जहां जहां भारत की बासिंदाओं ने, हिंदुस्तान वासी ने आपको आशीर्वाद देके वहां तक पहुंचाए हैं, आप उसी का पैसे का अपमान कर रहे हो, उसी लोकतंत्र का मंदिर का अपमान कर रहे हो। ये कहां से न्यायोचित है? आप अगर सही मूल्यों में आप जनता के सामने इस विषय को लाना चाहते, कम से कम वहां बहस होने देते ताकि जनता तक पहुंचे बात,
आप तो पहुंचाना अरे तो नहीं बहस देना कीजिए ना, चाहते आपके हैं। आप प्रधानमंत्री चाहते जी हैं को किसी छुपा तरह रहे से हैं। क्यों संसद नहीं की आपकी कार्रवाई जनता के रुकी सामने जाए अपना और वक्तव्य आगे रखते का हैं? जो विकास क्यों नहीं बताते जो मणिपुर विकास के के बारे लिए में? कार्य है उसको कहीं ना कहीं ठप कर दी जाए। अरे एक विपक्ष का इतना भी भूमिका होता है, अरे कम मैं से तो कम विकास प्रधानमंत्री में जी से सहयोग कहना करे, चाहती हूँ, एक बार विकास सदन में में आके सहयोग मणिपुर करे। के ऊपर बोले ऐसा तो नहीं सही। कि टांग अड़ाते एक बार जाए मणिपुर हर के मुद्दे ऊपर पे। बोले तो सही, आप हमारे नीति का प्रधानमंत्री विरोध अगर उनमें करिए, हिम्मत है और नियत है तो लेकिन उनकी। भारत की महिलाओं को विरोध मत करिए। आपके पार्टी तो भारत की महिलाओं का विरोध कर रही है। जिस तरह से अरे आप भारत की सिलेक्टिव हो महिलाओं गए का हैं, विरोध तो आप कर रहे इस हैं। ऐसे जब संवेदनशील महिलाएं मामले में भी मणिपुर आप से महिलाएं सिलेक्टिव तो क्यों हो नहीं मिलने जाते गए हैं, आप उनसे? पार्शियलिटी जब दिखाते सड़क पे हैं। जंतर मंतर पे हमारी बेटियां ये बैठी थी, आप क्यों नहीं अपने गए? आप को क्यों फिर नहीं भी जब महिला बैठे बोलते हैं? हैं। शर्म आप आना कर रहे चाहिए हैं आप देश की लोगों के महिलाओं ऊपर का ऐसे। अपमान और पूरे विदेशों कम में से करवा रहे हैं कम महिलाओं कम का से अपमान। कम आप क्योंकि बोलने का आप हिम्मत नहीं कार्रवाई करते। नहीं करते आप हैं। बोल के दिखाइए आपकी वजह से कि आज ममता ऐसी बनर्जी ने जो दुर्घटनाएं हो किया रही है उनके राज ठीक में है। वो गलत है। वो ठीक है, करके मीनाक्षी शर्मा बताइए। जी एक बार फिर से रुख आपका करूंगी, क्योंकि देखिए मणिपुर हिंसा पर जिस तरह से लगातार आप दोनों ही पार्टियों में तूतू मैमे का दौर है, जाहिर तौर पे संसद में भी यही हालात देखने को मिलते होंगे, जहां पर पक्ष विपक्ष तूतू मैमे का दौर यहां पर शुरू होता होगा और चर्चा लाजमी है कि इस तरह के मामलों में ऐसे समय में चर्चा हो ही नहीं पाती होगी। समझी जा सकती है सदन के अंदर की तस्वीरें क्या कुछ उस दौरान आ पाती होंगी, लेकिन सवाल एक और कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने एक और यहां पर गंभीर आरोप आप लोगों पर लगाया, जो टीम इंडिया गठबंधन का नाम आप लोगों ने रखा है। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया अंग्रेजों के जमाने वाली जो ईस्ट इंडिया थी उससे यहां पर आपकी तुलना की और मुजाहिदीन से यहां पर तुलना की है कि इंडिया का नाम, जो इंडिया का नाम है वो तो वहां भी इस्तेमाल होता था। देखिए रितु जी, हंसी आती है मुझे के भाई इस चीज के ऊपर कि ये वही प्रधानमंत्री हैं जो मेक इन इंडिया का नारा देते हैं, जो डिजिटल इंडिया का नारा देते हैं, हर अपनी जितनी योजना है सब इंडिया के नाम से शुरू करते हैं, और उसके बाद आज इनको इंडिया नाम इतना बुरा लग रहा है कि बस पूछिए मत, क्योंकि उनकी बौखलाहट है। उन्हें नजर आ रहा है विपक्षी एकता से बौखलाए पड़े प्रधानमंत्री जी। आज उनके पास मणिपुर पे बोलने के लिए नहीं है, लेकिन इंडिया के ऊपर बोलने के लिए आज वो इंडिया, उनको इसमें भी शर्म नहीं आ रही कि वो इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं। और रही बात ईस्ट इंडिया कंपनी की, तब नहीं दिख रहा था जब इंडिया के नाम पर इतनी सारी परियोजनाएं बना रहे थे, जब इतनी सारी योजनाओं का नाम इंडिया के नाम पर रख रहे थे, तब नहीं याद आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखा था इंडिया नाम। आज याद आया जब विपक्षी एकता हो गई, उसके ऊपर इनको इतना मतलब फाइनल कमेंट लेने दीजिए। वासुदेव माने जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए विपक्षी गठबंधन को लेकर तो पहले से ही ये इस तरह के बयान सामने आ रहे थे कि बीजेपी को इंडिया बोलने में अब शर्म होगी, इंडिया बोलने में बीजेपी को दिक्कत होगी, और वो दिक्कत शायद कहीं ना कहीं अब दिखाई दे रही है जो विपक्ष ने कहा था। लेकिन ये भी तो सवाल है ना मीनाक्षी जी लौटूंगी मैम मैं आपके पास, अभी समय की भी वैसे कमी है, एक आप फाइनल कमेंट भी लेना है मुझे। वासुदेव माने जी, ये बात भी तो सही है ना, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया और तमाम परियोजना है जिसको आप इंडिया के नाम पे रख रहे हैं, तो वो इंडिया गठबंधन का नाम और आपकी इंडिया कैसे अलग अलग हो सकती है? नाम और नाम का मतलब ये दो एक नहीं है। नाम कोई भी ले सकता है। आज एक टेररिस्ट ग्रुप अगर इंडिया साथ में जोड़ ले, मतलब वो हमारे भारत की हिताकांक्षी नहीं बन जाते हैं। अगर मान लीजिए आज देशोद्रोही कोई ग्रुप इंडिया नाम जोड़ लेते हैं अपने साथ में, तो वो देशभक्त नहीं बन जाते हैं। ऐसे ही इंडिया नाम रख लेने से इंडिया भक्त नहीं बन जाते, राष्ट्रभक्त नहीं बन जाते। तो जो तमाम योजनाएं आप लोग चला रहे हैं धरातल पर, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया और इस तरह डिजिटल इंडिया, तो हम ये काम क्या से है? हम काम से प्रूव करते हैं कि हम भारत के हित में हैं, लेकिन ये लोग तो काम से अपना काम से प्रूव कर देते हैं कि हम भारत के हित में नहीं है। भारत की हर नहीं, तो इस चीज का सर्टिफिकेट क्या बीजेपी या एनडीए देगी बीजेपी नहीं, कि जो विपक्षी पार्टी ने भारत की गठबंधन का जनता नाम दे इंडिया रही है रखा आज हुआ है? इनको, भारत की जनता दे रही है आज इनको, मुक्की पड़ी है तभी 2019 में, तो भारत की 2014 जनता तो में। आप लोगों को भी सर जवाब दे रही है। बात ये है कि जिस तरह से ये आज देखिए, जिस तरह से अंग्रेजी मानसिकता को, कॉलोनियल माइंडसेटिज्म को जिस तरह से बढ़ावा देने का काम ये लोग करते हैं, और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलके ये जिस तरह से सांप और नेवले की मेल मिलाप में हो रहे हैं, जिस वो इंग्रेज से पैदा हुआ पार्टी है और उन्हीं का कॉलोनियल माइंडसेट आगे बढ़ाने में ये लोग पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। तुली हुई है कि चिट भी मेरी पट भी मेरी, बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा। जो आज बात कर रही है, यही बुलडोजर चलवा रहे थे मुख्तार पर, और उनके मुख्तार के बेटे अब्बास के ऊपर, और देखिए आज उसको शामिल कर लेते हैं, जिनके ऊपर बुलडोजर चलवाते हैं, जिनको गालियां देते हैं, जिनको देश द्रोही कहते हैं, उनको ही अपने अंदर शामिल कर लेते हैं, और यहाँ आज इंडिया को देशद्रोह बता रहे हैं। ठीक है, देखिए मैम, तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करनी बेहद जरूरी हो जाती है, लेकिन दोनों ही सदनों की कार्रवाई जिस तरह से स्थगित हो रही है वो वाकई में शर्मनाक है। लोकतंत्र के मंदिर का लगातार अपमान हर राजनीतिक पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। समय की कमी है, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया।